नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजनीतिक विज्ञापन को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइंस। मतदान और एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रचार पर लगी सख्त रोक। केवल एमसीएमसी अनुमोदन के बाद ही प्रकाशित होंगे विज्ञापन। आज है गोवर्धन पूजा। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर 56 भोग करे अर्पित। सुबह और दोपहर के शुभ मुहूर्त में परिक्रमा और दीपदान करना होता है अनिवार्य। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन में 15% बढ़ोतरी। अब तक 976 से अधिक फॉर्म रद्द। कुल 5177 उम्मीदवारों ने दाखिल किया था नामांकन। छठ पूजा पर रेलवे ने चलाई 12000 से अधिक त्योहार स्पेशल ट्रेनें। 2024 के मुकाबले दोगुनी से है ज्यादा। सेंट्रल, नॉर्थर्न और वेस्टर्न रेलवे जोन है सबसे ज्यादा सक्रिय। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 61 उम्मीदवारों ने वापस लिया नाम। सुगौली सीट पर महागठबंधन को लगा बड़ा झटका। कई उम्मीदवारों के नामांकन हुए खारिज। यूआईडीएआई ने शुरू किया SITAA प्रोग्राम। आधार पहचान में AI टेक्निक का होगा बड़ा अपडेट। फेस लाइवनेस डिटेक्शन और कॉन्टैक्ट लेंस फिंगरप्रिंट के साथ डिजिटल सुरक्षा को और बनाएगी मजबूत। BCCI ने इंडिया A टीम का किया ऐलान। ऋषभ पंत होंगे कप्तान। गिल को नहीं मिली टीम में जगह। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। RRB के NTPC ग्रेजुएट लेवल के 5810 पदों पर 20 नवंबर तक करे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल के 5810 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क शामिल है। आवेदन 21 अक्टूबर से शुरू होकर के 20 नवंबर 2025 तक rrbapply.gov.in पर होंगे। योग्यता ग्रेजुएशन आयु 18 से 33 वर्ष है। वहीं आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। वहीं चयन प्रक्रिया CBT 1, CBT 2 पदानुसार CBT ST या CBAT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल है। दोनों CBT में नेगेटिव मार्किंग होगी। वहीं आवेदन शुल्क 500 रुपए है। UG लेवल के 3050 पदों के लिए आवेदन 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक है। जूनियर इंजीनियर 2570 पदों के लिए आवेदन 31 अक्टूबर से है। वहीं सभी पदों की विस्तृत जानकारी संबंधित RRB वेबसाइटों पर उपलब्ध है। बिहार चुनाव 2025 के नामांकन में 15% बढ़ोतरी। रिकॉर्ड तोड़ रद्द हुए फॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बार कुल 5177 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल किया, जो 2020 के 4500 उम्मीदवारों की तुलना में लगभग 15% अधिक है। नामांकन रद्द होने का रिकॉर्ड भी टूट गया है। अब तक 976 से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो चुके हैं, जबकि 2020 में यह संख्या 649 थी। दोनों चरणों में अब तक 3700 से ज्यादा उम्मीदवारों के फॉर्म स्वीकार किए जा चुके हैं। वहीं पहले चरण में 61 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया, जबकि दूसरे चरण के आंकड़े अभी आना बाकी है। गोवर्धन पूजा का जाने मुहूर्त। गोवर्धन पूजा दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाई जाती है। इसे गाय और प्रकृति की पूजा के रूप में मनाया जाता है, विशेषकर ब्रज, गुजरात और राजस्थान में। वहीं पूजा में गाय के गोबर या अनाज से छोटा गोवर्धन पर्वत बनाकर दीपक, फूल, जल और अन्न अर्पित किए जाते हैं। भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं और पूजा के बाद इन्हें परिवार या जरूरतमंदों में बांटा जाता है। अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 6:26 से 8:42 और दोपहर 3:29 से शाम 5:44 है। शाम को दीपदान और परिक्रमा अनिवार्य है। राजनीतिक विज्ञापन को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइंस। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के चुनावी विज्ञापनों पर सख्त गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले, यानी कि पहले चरण के लिए 5 से 6 नवंबर तथा दूसरे चरण के लिए 10 से 11 नवंबर को किसी भी तरह का राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी विज्ञापन तभी प्रकाशित हो सकेगा जब उसे राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति यानी कि MCMC से पूर्व प्रमाणन मिल जाए। आवेदकों को विज्ञापन की प्रस्तावित तारीख से 2 दिन पहले आवेदन करना होगा। बिहार पर्यटन में आज बात करेंगे साहू पोखर की।
मुजफ्फरपुर का साहू पोखर, जिसे शहर का मानसरोवर कहा जाता है, 250 साल पुराना ऐतिहासिक स्थल है। इसे 1775 में शिव सहाय प्रसाद साहू ने बनवाया था। साथ ही इसके पास श्री राम जानकी मंदिर भी स्थापित हुआ। एक समय पोखर गंदगी और जल दूषण के कारण खतरे में था, लेकिन स्थानीय लोगों और सरकार के प्रयासों से इसका जीर्णोद्धार हुआ। आज यह छठ पूजा का प्रमुख स्थल बन चुका है, जहां हर साल 5000 से अधिक महिलाएं सूर्योपासना करती हैं। पोखर के बीच रावण दहन और सुंदर सजावट, बिजली की झालरों की माहौल भक्तिमय बन जाता है। पटना के 153 घाटों पर छठ व्रती देगी अर्घ। बिहार में छठ महापर्व की तैयारी अंतिम चरण में है। पटना नगर निगम और जिला प्रशासन 153 घाटों पर कार्यरत है। 13.91 करोड़ रुपए खर्च कर घाटों का समतलीकरण, अप्रोच रोड, बैरिकेटिंग और लाइटिंग की जा रही। खतरनाक घाटों को लाल कपड़े से चिन्हित किया गया है। वहीं निगम व्रतियों की सुविधा के लिए वेरिएबल मैसेज बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और चैटबोर्ड के जरिए जानकारी उपलब्ध करा रहा। विशेष रूप से घाटों पर आने वाले छठ व्रतियों से फीडबैक लिया जाएगा, जिससे शहर को और स्वच्छ और सुविधाजनक बनाया जा सके। प्रत्येक अंचल में प्रमुख घाटों की सूची तैयार की गई है। पहले फेज में कई उम्मीदवारों ने वापस लिया नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नामांकन में कुल 1375 उम्मीदवारों में से 61 ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिससे अब 1314 उम्मीदवार मैदान में है। महागठबंधन में सुगौली सीट पर विकासशील इंसान पार्टी के शशिभूषण सिंह का नामांकन खारिज कर दिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी, अपनी जनता पार्टी और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन भी अपूर्ण पाए जाने पर रद्द किए गए। इससे महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा और सुगौली सीट पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही। पहले फेज के दौरान कई अन्य सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने और नामांकन रद्द होने की घटनाएं देखने को मिली है। UIDAI ने शुरू किया SITAA प्रोग्राम। UIDAI ने SITAA यानी कि स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार नामक अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत AI आधारित समाधान विकसित किए जाएंगे, जैसे रियल टाइम डीपफेक पहचान, फेस लाइवनेस डिटेक्शन और कॉन्टेक्ट लेंस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। मीटवाई स्टार्टअप हब स्टार्टअप्स को मेंटोरशिप और एक्सेलरेटर सपोर्ट देगा, जबकि NASSCOM उद्योग सहयोग और वैश्विक कनेक्शन बढ़ाएगा। SITAA के प्रमुख तकनीकी चैलेंज है फेस लाइवनेस डिटेक्शन, प्रेजेंटेशन अटैक डिटेक्शन और कॉन्टेक्ट लेंस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। यह पहल आधार सुरक्षा में नई क्रांति लाकर भारत को डिजिटल पहचान में आत्मनिर्भर बनाएगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी भवानी भट्टाचार्य की। भवानी भट्टाचार्य बंगाली मूल की भारतीय लेखिका थी, जिन्होंने सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास लिखे। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक और लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। राजनयिक सेवा में काम करने के बाद वे अमेरिका में साहित्यिक अध्ययन की पढ़ाई पढ़ाती रही। उनका लेखन इंडो एंग्लियन सामाजिक यथार्थवाद से जुड़ा है और इसमें गांधीवादी विचार और सामाजिक मुद्दे दिखाई देते हैं। प्रमुख उपन्यासों में सो मेनी हंगर्स, भारतीय काफिला, मोहिनी के लिए संगीत शामिल है। उन्हें 1967 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। भट्टाचार्य ने पौराणिक कथाओं और गांधीवादी शिक्षा को आधुनिक उपन्यास में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। जस्टिस सुधीर सिंह बने पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत जस्टिस सुधीर सिंह को पटना हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। वे 23 अक्टूबर 2025 से चीफ जस्टिस के दायित्वों का निर्वहन करेंगी और कोर्ट के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यभार संभालेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार उनकी नियुक्ति से पटना हाईकोर्ट में न्यायिक संचालन और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। जस्टिस सुधीर सिंह की न्यायिक योग्यता और अनुभव के चलते कोर्ट के मामलों के निपटान में निष्पक्ष और सुचारू कार्यवाहियों की उम्मीद जताई जा रही। वहीं अधिसूचना राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को भेज दी गई है। रेलवे ने यात्रियों के लिए चलाई 12,000 से अधिक त्योहार स्पेशल ट्रेनें। छठ पूजा के अवसर पर भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए 12,000 से अधिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई है, जबकि 2024 में यह संख्या 7,724 थी। इनमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों प्रकार की ट्रेनें शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों का दौरा कर व्यवस्था और सुरक्षा का जायजा लिया है। सबसे ज्यादा ट्रेनें चलाने वाले रेलवे जोन है सेंट्रल रेलवे 1998, नॉर्थर्न रेलवे 1919, वेस्टर्न रेलवे 1501, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 1217, ईस्ट सेंट्रल रेलवे 1217, साउथ सेंट्रल रेलवे 973, साउथर्न रेलवे 527, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 442, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 438, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 427 और ईस्ट कोस्ट रेलवे 367 है। रवि किशन ने असरानी को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी, जिन्हें असरानी के नाम से भी जाना जाता था, उनका 84 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई और कई सितारे उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अभिनेता और सांसद रवि किशन ने सोशल मीडिया पर असरानी साहब को याद करते हुए उन्हें महान अभिनेता, हास्य कलाकार और निर्देशक बताया और उनकी बेहतरीन कॉमेडी तथा अनुशासनात्मक स्वभाव को याद किया। जाने पासपोर्ट एक्सपायर होने से कितने दिन पहले करना चाहिए रिन्यू। पासपोर्ट एक जरूरी दस्तावेज है जिसे दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए होना आवश्यक है। भारत में यह विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के तहत जारी किया जाता है। वयस्कों के लिए पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल और नाबालिगों के लिए 5 साल होती है। पासपोर्ट एक्सपायर होने से 9 से 12 महीने पहले ही इसे रिन्यू करवाना चाहिए। रिन्यू के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। पासपोर्ट ऑफिस जाकर के फॉर्म भरना होता है और 1500 से 2000 रुपए फीस जमा करनी होती है। रिन्यू होने के बाद पासपोर्ट आपके रजिस्टर्ड पते पर डिलीवर कर दिया जाता है। निर्दलीय प्रत्याशी के पास से मिले करोड़ों के ब्लैंक चेक। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार के खिलाफ मंगलवार को पुलिस ने हरनौत प्रखंड के छतियाना चेक पोस्ट पर कार्रवाई की। उनके पास से 55,500 नगद और 5-5 लाख के कुल 37 ब्लैंक चेक बरामद किए गए, जिनकी कुल राशि लगभग 1.85 करोड़ है। बरामद चेकों पर दीपक कुमार शर्मा के हस्ताक्षर थे, लेकिन भुगतानकर्ता और खाता विवरण खाली थे। पुलिस ने नकदी और चेक जब्त कर दिए हैं। मामला आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का माना जा रहा है। आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है ताकि पता चल सके कि यह राशि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए थी या नहीं। तेज प्रताप यादव बोले, हम महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है और अपने स्वतंत्र राजनीति प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ रही। चुनाव के बाद स्थिति अनुसार समर्थन तय करेंगे। तेज प्रताप ने महुआ का माहौल उत्साहित बताया और कहा कि जीत का निर्णय जनता करेगी। उन्होंने महागठबंधन के भीतर दोस्ताना संघर्ष पर टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है। वहीं राहुल गांधी के जलेबी छानते वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि वे मेरा अनुकरण कर रहे हैं। इंडिया पोस्ट का नाम लेकर के फैल रहे फर्जी एसएमएस की जाने सच्चाई। हाल ही में एक फर्जी एसएमएस फैल रहा जिसमें कहा गया है कि आपका डिलीवरी पता 12 घंटे में अपडेट करें वरना पैकेज लौट जाएगा। #PIB फैक्ट चेक के अनुसार यह धोखाधड़ी है। भारतीय डाकघर कभी भी ऐसा अनुरोध नहीं भेजता। ऐसे एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से आपका डेटा या बैंक डिटेल्स चोरी हो सकती है। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर ही ट्रैकिंग और जानकारी चेक करें। किसी भी संदिग्ध लिंक या संदेश से दूर रहें और सुरक्षा के लिए केवल सरकारी चैनलों का ही उपयोग करें। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। आज का अनुमानित अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम सामान्य रूप से सुहावना और स्थिर रहेगा, जिससे दैनिक गतिविधियों पर अधिक असर नहीं पड़ेगा। वहीं आगामी दिनों में भी तापमान में बड़े उतार चढ़ाव की संभावना कम है। पटना पुलिस ने बड़ी नशीली दवाओं की खेप की बरामद। बिहार में सूखे नशे के बढ़ते प्रचलन के बीच पटना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में सागर कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसके घर से 892 नशीली इंजेक्शन, 36,000 रुपए नगद और
10 मोबाइल फोन बरामद हुए। आरोपी ने माना कि यह खेप कंकड़बाग से लाई गई थी, जिसके बाद वहां भी छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गई। पुलिस अब मोबाइलों के मालिकों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। यह कार्रवाई राजधानी में नशे के बढ़ते व्यापार को उजागर करती है। तेजस्वी यादव करेंगे अपने ही पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर के बड़ा विवाद सामने आया है। दरभंगा की गौड़ा बौड़ाम सीट पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने हैं। आरजेडी ने पहले अफजल अली खान को उम्मीदवार घोषित कर लालटेन चुनाव चिन्ह सौंप दिया, लेकिन बाद में यह सीट वीआईपी को दे दी गई और संतोष सहनी को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं अफजल अली ने सिंबल लौटाने से इनकार करते हुए नामांकन दाखिल कर दिया। अब तेजस्वी यादव को अपने ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करना होगा, जबकि ईवीएम पर लालटेन चिन्ह अफजल अली के नाम के सामने रहेगा। सीएम नीतीश ने लालू यादव पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि पहले लोग शाम को घर से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब राज्य में शांति और भाईचारा है। उन्होंने लालू यादव और आरजेडी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके शासन में जंगल राज और अपहरण का बोलबाला था। नीतीश ने विकास कार्यों, सड़कों, बिजली और कानून व्यवस्था में सुधार का जिक्र किया। उन्होंने अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने और महिला के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की सफलता पर जोर दिया है। दशरथ मांझी के बेटे को बिहार चुनाव में नहीं मिला टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को टिकट नहीं मिला। कुछ महीने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके घर पहुंचे थे और परिवार से मुलाकात की थी, जिससे यह संभावना बनी थी कि भागीरथ को चुनाव में टिकट मिल सकता है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई। टिकट न मिलने पर उनके दामाद मिथुन मांझी ने कहा कि हर चुनाव में राजनीतिक दलों को महादलितों की याद आती है, लेकिन उनका ध्यान असल मुद्दों पर नहीं रहता। इस तरह मांझी परिवार को उम्मीद के मुताबिक मौका नहीं मिला। बीसीसीआई ने इंडिया ए टीम घोषित की, ऋषभ पंत होंगे कप्तान। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ए टीम का चयन किया, जिसमें ऋषभ पंत को कप्तान और साई सुदर्शन को उपकप्तान बनाया गया। टेस्ट कप्तान शुभमन गिल टीम में नहीं है, जबकि केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। इंडिया ए 2-4 दिवसीय मैच खेलेगी, पहला 30 अक्टूबर से 2 नवंबर और दूसरा 6 से 9 नवंबर। पंत चोट से उभरकर वापसी कर रहे। पहले मैच में 13 और दूसरे में 15 सदस्य टीम रहेगी। वहीं युवा खिलाड़ी जैसे आयुष महात्रे को भी मौका मिला है। यह श्रृंखला युवा खिलाड़ियों जैसे आयुष महात्रे को भी मौका मिला। यह श्रृंखला युवा प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1900 में स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां का जन्म हुआ। 1931 में ब्रिगेडियर भवानी सिंह जयपुर के महाराजा और महावीर चक्र प्राप्तकर्ता का जन्म हुआ। वहीं 1933 में विठल भाई पटेल सरदार पटेल के बड़े भाई और स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ। 1937 में प्रसिद्ध अभिनेता कादर खान का जन्म हुआ और 1954 में बांग्ला कवि जीवनानंद दास का निधन हुआ। 1952 में वैज्ञानिक एएस किरण कुमार का जन्म हुआ। वहीं 2008 में चंद्रयान 1 से चंद्रमा पर पानी की खोज हुई और 2016 में भारत ने कबड्डी विश्व कप जीता। दिवाली के बाद सोने और चांदी में आई भारी गिरावट। दिवाली के अगले दिन सोना और चांदी दोनों के दाम में बड़ी गिरावट आई। एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी का भाव 8,000 रुपए घटकर 1.50 लाख रुपए पर आ गया। दिवाली वाले दिन यानी कि 20 अक्टूबर को चांदी 11,000 रुपए सस्ती हुई थी। सोने के भाव में भी गिरावट देखी गई है। 10 ग्राम सोना 2,500 रुपए घटकर 1,28,000 रुपए पर कारोबार कर रहा। रिकॉर्ड हाई से चांदी 20,000 रुपए और सोना 4,000 रुपए सस्ता हुआ। वहीं 24 कैरेट सोना 1,26,730, 23 कैरेट सोना 1,26,223, वहीं 22 कैरेट 1,22,085 और 18 कैरेट 95,048 रुपए प्रति 10 ग्राम है। यूपीएससी इंटरव्यू में फेल अभ्यर्थी भी प्रतिभा सेतु स्कीम से पा सकते हैं सरकारी जॉब। यूपीएससी द्वारा चलाई जा रही प्रतिभा सेतु स्कीम उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट, मेडिकल या अन्य परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन चयनित नहीं हो सके। 2018 में शुरू हुई यह योजना पहले पब्लिक
डिस्क्लोजर स्कीम यानी कि पीडीएस के नाम से जानी जाती थी। इस पोर्टल पर ऐसे उम्मीदवारों का डाटा उपलब्ध है जिन्होंने अपनी जानकारी साझा करने की अनुमति दी है। सरकारी और निजी कंपनियां इस पोर्टल से उम्मीदवारों से संपर्क कर उन्हें नौकरी दे सकती है। वर्तमान में 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों का डेटा इस पोर्टल पर मौजूद है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि विदेश साम्राज्य के शासकों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है सुकेतु, ऑप्शन बी है विजया, ऑप्शन सी है तिरंतकर या फिर ऑप्शन डी जनक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जनक। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार किस वर्ष भूमि सुधारक विधेयक लाने वाला पहला राज्य बना। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी है 1962 या फिर ऑप्शन डी 1963। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1950। ऑप्शन ए है सिवान, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है किशनगंज, ऑप्शन डी है मधेपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किशनगंज। हमारा चौथा सवाल है कि 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है आर प्रजनानंदा, ऑप्शन बी है विदित गुजराती, ऑप्शन सी है पी इनियन या फिर ऑप्शन डी निहाल सरीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पी इनियन। आपको क्या लगता है, आपके इलाके में बच्चों और युवाओं के लिए खेलकूद और शिक्षा के अवसर पर्याप्त है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।